माधव चाचा और विमला दोनों भीतरपुर से भागलपुर विमला के लिए नौकरी की तलाश में जा रहे थे। बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। अरे चाचा, ये बैल तो मेरे से भी आलसी हैं। क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है और रात में इस घने जंगल से जाना अच्छा बात नहीं है। अरे चाचा, बारिश आएगी तो क्या, भीग जाएंगे, नहा लेंगे, गर्मी में वैसे भी ठंडक मिलेगी। अरे बिमला, पता नहीं तुझे भगवान कब ज्ञान देंगे। ये सुनसान जंगल तुझे तो हमेशा मजाक ही लगता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस जंगल में भूत घूमते हैं रात में। अरे चाचा, भूत प्रेत, अरे अब आप भी वही कहानियाँ सुनाने लगे। बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा की जैसे बातें कर रहे हो आप। वो भी तो हर मोड़ पर भूत ही दिखाते रहती हैं। कभी पीपल के पेड़ पर, कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूँ तो आपके बातें सुनकर डर से ज्यादा मुझे हंसी आ रही है। तभी बिजली जोर से कड़कने लगती है और दोनों ऊपर की ओर देखने लगते हैं। अरे चाचा, ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बिमला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था ना कि जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर तुम्हें तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब देख बिमला, ये बैल भी रुक रुक के चल रहे हैं, जैसे इन्हें ये रास्ता अच्छा ना लगा हो। बारिश आने से पहले हमें कहीं अच्छे से रुकने की जगह देखनी होगी। अरे चाचा, अभी आप जिस जगह का नाम लिए थे वो जगह सामने ही है। देखो ना, उस ओर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। लगता है कोई इमारत है वहाँ। और गौर से देखो, ऊपर कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ भी दिख रहा है। हाँ, वही होगा भीतरपुर स्कूल। चलो, क्यों ना वहीं चलते हैं। अरे बिमला, जंगलों के बीच में स्कूल, मुझे तो ये अजीब लग रही। और आसपास कोई बस्ती या गांव भी नहीं दिख रहा। चारों तरफ बस घना जंगल ही जंगल है। तभी अचानक एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। चाचा, इतनी तेज बारिश में अगर हम जंगल में ही भटकते रहे तो और भी मुश्किलें आएंगी। देखिए, रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। उससे अच्छा है हम अंदर स्कूल में चले जाएं। कम से कम छत तो मिलेगी। अगर ये आपके भूत प्रेत की बातों पर रह जाए तो बारिश में यहीं बीमार पड़ जाएंगे। वो दोनों स्कूल की ओर बढ़ने लगते हैं। बाहर से स्कूल बहुत ही भयानक लग रहा था, पर बारिश इतनी तेज थी कि उन दोनों को रुकने के अलावा और कोई जगह नहीं था। बैलगाड़ी से उतरकर वो दोनों स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। बिमला, एक बार फिर से सोच ले, जंगलों के बीच में स्कूल, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ना आसपास कोई जानवर है, ना कोई गांव है और ना कोई बच्चा है। बस आसपास घना जंगल और पत्तियों की सरसराहट है। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है बिमला। चाचा, आप तो हर वक्त शंका ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता मनहूस है। अरे, इन पुरानी कहानियों ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि आप हर वक्त भूत ही देखते रहते हो। जरा सोचो, अगर इतनी तेज बारिश में स्कूल नहीं मिला होता तो हम कहाँ भटकते। कम से कम यहाँ छत तो है हमारे सिर पे। और आप हैं कि मिलने वाली राहत में भी शक ही करते हैं। वह स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मास्टर जी उन्हें पढ़ा रहे थे। अरे, इतनी रात को मेहमान, बाहर तो बारिश हो रही है, जंगल में रहना सेफ नहीं है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। स्कूल की दीवारें आपको ठंडी हवा और बारिश से बचा लेगी। सच में मास्टर जी, आप तो हमारे लिए दूध बनकर आए हैं। इतनी घनी बारिश और ये अंधेरी और साथ ही साथ ये सुनसान जंगल। मैं तो सोच रही थी अब रात कैसे कटेगी, पर आपकी ये दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। चाचा, देखिए ना, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना कौन इतनी रात को अपने स्कूल में जगह देता। धन्यवाद। अरे बेटा, धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये स्कूल हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता है। तुम जैसे लड़कियां
हमेशा यहाँ आ जाते हैं। रात में अंधेरे में रास्ता भटक कर आ जाते हैं, या शायद रास्ता ढूंढते ढूंढते। वो सारे लोग अंदर वाले स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जी और माधव चाचा बैठ जाते हैं और विमला बच्चों के साथ ही हा करने लगती है। अरे विमला दीदी, आपको डर नहीं लगता क्या इतनी रात को इस सुनसान जंगल में और अब इस पुराने स्कूल में बैठे हुए? अरे पगली, मैं डर नाम की चीज तो सुबह नाश्ते में ही खा जाती हूँ। बड़े बड़े पहलवान तक कांपते हैं मेरे सामने। डर तो खुद मुझे देखकर ही छुप जाता है। और तेरी विमला दीदी ऐसी है कि अगर भूत भी सामने आ जाए तो वो भी पूछ कर बैठेगा कि विमला मैं यहाँ बैठ जाऊँ। सच में आपको डर नहीं लगता है? हा 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 हा। थोड़े देर बाद उन लोग सब भूत बन जाते हैं और काका और विमला को वही मार देते हैं। उसके बाद से उस रास्ता से कोई भी नहीं जाता है और विलेज वाले सब डरने लगते हैं।